वेलकम बैक टू द स्मार्ट स्केल अप। पिछले 2 एपिसोड्स में हमने देखा कि किस तरह बिजनेस के अंदर कैश फ्लो और प्रॉफिट एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। एपिसोड 1 में हमने समझा कि कैश फ्लो ही बिजनेस का हार्ट बीट है और कैसे 3 सिंपल मिस्टेक्स एसएमबीज को स्लो कर देती है। एपिसोड 2 में हमने प्रॉफिट को लेयर्स में डिकोड किया, CM1, CM2, CM3 के थ्रू, ताकि हर फाउंडर अपने नंबर्स को समझ सके और फील कर सके। अब ये 3rd एपिसोड आपको ले जाएगा एक लेवल और ऊपर, जहां आप सिर्फ प्रॉफिट नहीं देखेंगे बल्कि प्रेडिक्ट करना सीखेंगे कि आने वाले 6 महीने में आपका बिजनेस कहाँ खड़ा होगा। एपिसोड 1 और 2 के लिंक्स आपको कमेंट्स में मिल जाएंगे, क्योंकि हर जर्नी फाउंडेशन से शुरू होती है। हर फोरकास्ट की शुरुआत सोच से होती है, नंबर से नहीं। फाउंडर के लिए यह एक मेंटल डैशबोर्ड है, जहां पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक स्क्रीन पर जुड़ जाते हैं। कंट्रोल पैनल आपके लिए एक कॉकपिट की तरह है, जहां हर डेटा पॉइंट आपको डिसीजन से कनेक्ट करती है। मंथली ओवरव्यू से आपके पिछले महीने का एक्चुअल परफॉर्मेंस अपने आप यहां आ जाता है, ताकि आप रियलिटी से शुरुआत करें, एजम्पशन से नहीं। पहला कॉलम जो है एडजस्टमेंट परसेंटेज, इसको आप समझे कि आपके हाथ में भविष्य है। आप एजम्पशंस को टेस्ट कर सकते हैं। अगर मार्केट आपको पॉजिटिव लग रहा है तो आप रेवेन्यू को 10% कर दीजिए, 20% कर दीजिए। आपको लग रहा है कि मार्केट नेगेटिव में चलेगा तो उसको थोड़ा घटा दीजिए। वैसे ही आपको अगर मार्केटिंग स्पेंड ज़्यादा करना है या कम करना है, अगर अच्छा लग रहा है तो 40%, कम लग रहा है तो आपको डिक्रीज कर दीजिए। आपको ऑटोमेटिकली आपका फोरकास्ट भी यहाँ मिल जाएगा। हर परसेंटेज ये एक बिलीफ है और मॉडल तुरंत दिखाता है कि ये बिलीफ आपके प्रॉफिट कर्व को कैसे बदल रहा है। फोरकास्टिंग का मतलब सिर्फ कैलकुलेट करना नहीं, आपको अपने बिजनेस को समझना है, जैसे एक पायलट वेदर कंडीशंस को समझता है। जब आप एजम्पशंस और रियलिटी को एक साथ देखते हैं तो आप नंबर्स नहीं, स्ट्रैटेजी डिजाइन कर रहे होते हैं। 6 महीने का ये फोरकास्ट टेबल आया है आपके पिछले फोरकास्ट एडजस्टमेंट से। याद रखिए, ये आपके पिछले महीने के रेवेन्यू के आधार पर है, इसलिए आप जो भी यहाँ पर देखेंगे वो अगले महीने के लिए देखेंगे और उसके साथ ही आप उसके अगले महीने के लिए देख सकते हैं। ये आपके बिजनेस का हार्ट बीट ग्राफ है। यहाँ हर महीने का रेवेन्यू, कॉस्ट और प्रॉफिट एक कहानी सुना रहा है, ग्रोथ की, डिसिप्लिन की और कंसिस्टेंसी की। इस 6 महीने के फोरकास्ट मॉडल में आप अक्टूबर से लेके मार्च तक का पूरा रोड मैप देख सकते हो। अक्टूबर में आपने लगभग 85,000 का प्रॉफिट और मार्च में लगभग 2,07,000 तक बढ़ता हुआ देख रहे हो। यह सिर्फ ग्रोथ नहीं है, ये कंपाउंडिंग है, जहां हर महीने का एफर्ट अगले महीने की स्पीड बन जाता है। ये रो और कॉलम्स यहाँ एक सिग्नल है, कहाँ कॉस्ट कंट्रोल सही है और कहाँ एफिशिएंसी में इंप्रूव करना है। और यही क्लैरिटी एक फाउंडर को कॉन्फिडेंट बनाती है, जो सिर्फ नंबर्स नहीं, उनकी डायरेक्शन समझता है। इसलिए इस फोरकास्ट को स्प्रेडशीट मत समझिए, ये आपके बिजनेस के मोमेंटम का मिरर है। बिजनेस हमेशा एक सीधी रेखा पर नहीं चलता, कभी डिमांड गिरती है, कभी अचानक बढ़ जाती है। इसलिए एक समझदार फाउंडर हमेशा 3 नजरों से देखता है। पेसिमिस्टिक यानी वर्स्ट केस सिनेरियो, बेस यानी मोस्ट लाइकली एज प्रीवियस, और ऑप्टिमिस्टिक यानी कि बेस्ट केस फेवरेबल बिजनेस सिनेरियो। फोरकास्ट मॉडल में ये तीनों सिनेरियोज आपको प्रिपेयर करते हैं हर सिचुएशन के लिए। अगर रेवेन्यू 10% गिर जाए तो प्रॉफिट आपका 66,000 तक आ सकता है। अगर मार्केट स्टेडी है तो 28,000 का बेस प्रॉफिट बना रहेगा, और अगर 10% बढ़ जाए तो प्रॉफिट 1,05,000 तक पहुंच सकता है। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये आपकी डिसीजन रेडीनेस का टेस्ट है। हर सिनेरियो आपको सिखाता है
कि किस हालात में खर्च रोकना है और कब ग्रोथ एक्सीलरेटर दबाना है। इसलिए तीनों सिनारियोस को डर की तरह मत देखिए, इन्हें एक कंपास मानिए जो हर दिशा में आपको स्टेडी रखता है। प्रॉफिट फोरकास्ट देखने के बाद अगला सवाल हमेशा यही होता है कि बिजनेस कितने टाइम तक अपने कैश पर सरवाइव कर सकता है। रनवे वही आंसर है। ये बताता है कि आपका कैश फ्लो आपको कितने मंथ्स सस्टेन कर सकता है। इस 6 महीने के कैश प्रोजेक्शंस एंड रनवे टेबल में आप देख सकते हैं हर महीने का ओपनिंग कैश, नेट प्रॉफिट, क्लोजिंग कैश और टारगेट बफर एक साथ दिख रहा है। अक्टूबर से मार्च तक का प्रॉफिट हर महीने बढ़ता जा रहा है और उसी वजह से रनवे इन्फिनाइट बना हुआ है। इस टेबल में हमने टारगेट कैश बफर के लिए डिजायर्ड बफर मंथ्स 3 महीना पकड़ा हुआ है। आप इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं और 25% लिक्विडिटी ऑफ प्रीवियस मंथ का जो रेवेन्यू था वो रखा हुआ है। उसी के हिसाब से हमको ये टारगेट कैश बफर दिखा रहा है। लेकिन अगर किसी महीने लॉस आता है या बर्न रेट बढ़ जाता है तो यही टेबल आपको साफ दिखा देगा कि कैश कितने महीने में खत्म हो सकता है। मॉडल डिसिप्लिन सिखाता है हर मंथ के लिए मिनिमम बफर कैलकुलेट करना जरूरी है। मैक्स 3 टाइम बर्न रेट या 25% ऑफ मंथली रेवेन्यू जो भी बड़ा हो। इसका मतलब सिंपल है, रनवे सिर्फ एक मैट्रिक नहीं है, ये आपके बिजनेस की सांस है। जब कैश फ्लो स्टेडी होता है तो बिजनेस स्ट्रांग महसूस करता है। जब बर्न बढ़ता है तो यही मॉडल आपको पहले से आगाह कर देता है। अगर आप अपने रनवे को समझ गए तो आपने बिजनेस का सबसे बड़ा सेफ्टी सिस्टम एक्टिवेट कर लिया। रनवे स्टेबलाइज होने के बाद अगला स्टेप है ये समझना कि बिजनेस सिर्फ सरवाइव कर रहा है या लगातार ग्रो भी हो रहा है। यही दिखाता है ब्रेक इवन वर्सेस फोरकास्ट एनालिसिस कि आपका रेवेन्यू ब्रेक इवन लाइन से कितना आगे निकल चुका है या अभी भी पीछे है। इस टेबल में हर महीने 2 चीजें कंपेयर होती है, फोरकास्ट रेवेन्यू और ब्रेक इवन रेवेन्यू। अक्टूबर में सेफ्टी मार्जिन 40% था और मार्च में यह बढ़कर 65% हो गया। इसका मतलब यह है कि बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट में नहीं बल्कि स्केल जोन में पहुंच चुका है। सेफ्टी मार्जिन एक सिंपल नंबर नहीं है, ये बताता है कि आपका सिस्टम कितना रिसिलिएंट है। अगर ये रेशियो गिर जाता है तो इसका मतलब है कि कॉस्ट बढ़ रही है या प्राइसिंग स्ट्रेटेजी रिव्यू करने की जरूरत है। ब्रेक इवन एनालिसिस आपको केवल ये नहीं बताता कि आप प्रॉफिट में हैं या नहीं, ये सिखाता है कि स्टेबिलिटी और स्केलेबिलिटी के बीच बैलेंस कैसे बनाया जाए, क्योंकि सस्टेनेबल ग्रोथ वही है जो डेटा और डिसिप्लिन दोनों से चले। अब आते हैं उस डैशबोर्ड पर जहां पूरे फोरकास्ट की कहानी कुछ सिंपल मैट्रिक्स में सिमट जाती है। ये वो 4 नंबर्स है जो किसी भी फाउंडर को हर महीने याद रखने चाहिए, क्योंकि यही 4 पिलर्स है प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, स्टेबिलिटी और डिसिप्लिन के। एवरेज नेट प्रॉफिट 1,42,000 ये बताता है कि बिजनेस लगातार पॉजिटिव कैश फ्लो पर चल रहा है। कैश ग्रोथ 116%, यानी लिक्विडिटी सिर्फ बनी नहीं बढ़ी भी है। पीक सेफ्टी मार्जिन 65%, इसका मतलब है कि आपका बिजनेस मार्केट प्रेशर झेल सकता है बिना घबराए। और मीडियन रनवे इन्फिनिट है, ये क्लियर सिग्नल है कि आप केवल आज नहीं
आने वाले बहुत क्वार्टर्स के लिए भी तैयार है। इन 4 मैट्रिक्स को एक साथ देखने पर एक बात साफ होती है, फोरकास्ट सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं, ये एक डिसिप्लिन है जो बिजनेस को रिसिलिएंट बनाता है। जब आप प्रॉफिट को प्रेडिक्ट और प्रोटेक्ट दोनों कर लेते हैं तो बिजनेस सिर्फ ग्रो नहीं करता, मैच्योर होता है। और यही मैच्योरिटी किसी भी फाउंडर को स्केल रेडी बनाती है। अब जब आपने अपने बिजनेस का पूरा 6 महीने का फोरकास्ट देखा है, आपको साफ दिख रहा है कि प्रॉफिट सिर्फ आउटकम नहीं, एक सिस्टम है। जब कैश, प्रॉफिट, रनवे और सेफ्टी मार्जिन एक साथ दिखते हैं तो डिसीजंस रिएक्शन से ट्रांसफॉर्मेशन बन जाते हैं। हर फाउंडर को ये समझना जरूरी है, रनवे का मतलब सिर्फ सर्वाइवल नहीं है, बल्कि ये एक फाइनेंशियल कंट्रोल का संकेत है। अगर आप इसे हर महीने ट्रैक करते हैं तो आपका बिजनेस किसी भी मार्केट प्रेशर में स्टेबल रह सकता है। अब सोचिए कि जब ये सब ऑटोमेशन के साथ रियल टाइम अपडेट होगा तो आपको कैसा क्लियरिटी मिलेगा। यही हम अगले एपिसोड में बनाएंगे, ऑटोमेटेड यूनिट इकोनॉमिक्स डैशबोर्ड, जहां हर मैट्रिक अपने आप कैलकुलेट होगा। तब तक अपने बिजनेस के अंदर ये 3 हैबिट्स डालिए, हर महीने का फोरकास्ट अपडेट करें, रनवे और बफर चेक करें और प्रॉफिट को प्लान की तरह चलाइए, चांस की तरह नहीं। अगर ये एपिसोड आपको इंसाइटफुल लगा तो लाइक करें और कमेंट्स में बताइए कि आपके लिए सबसे यूजफुल पार्ट क्या था। और अगर आप ये एक्सेल टेम्पलेट पाना चाहते हैं तो बस कमेंट्स में दिए हुए लिंक पर फॉर्म सबमिट करें और टेम्पलेट पाएं। आपका फोकस क्लियर है, डिसीजंस डेटा ड्रिवन हो और आपका बिजनेस डिसिप्लिन से ग्रो करे, यही स्मार्ट स्केल अप का पर्पस है। और ऐसे बिजनेस फ्रेमवर्क्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें द स्मार्ट स्केल अप को।